जी ठीक है। वो एक्चुअली मेरा शुरू दिन से ये फयाज भाई के मैंने ये नोट किया है कि इसमें ना कोई एक एंगल है जो समझ में लोगों के आ नहीं रहा। ये इतना सिंपल केस नहीं है। पहले तो ना तो ये सचिन वो मतलब मुझे नजर आता है कि इन दोनों की यूट्यूब में या पबजी में इतनी दोस्ती बढ़ गई और ये लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और ये सीमा ने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि 2 कंट्रीज में ट्रैवल करके गई है। अच्छा ठीक है, अगर वो मान लीजिए किसी घर में रहती, घर में अपनी जिंदगी गुजार रही होती, फिर ऐसे हो गया तो समझ में आता है। उसका तो कैरेक्टर ही समझ में आने से दूर है। वो तो ऑलरेडी जो लेडी थी, जो सलून वाली थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके का इसका बिहेवियर है। तो मैं सोच रहा था बच्चों को क्यों लेके गई है। इसने बच्चों को सिर्फ इसलिए यूज किया, जहां तक मुझे लगता है, ऊपर वाला बेहतर जानता है, कि ये केस को कॉम्प्लिकेट कर दे। कि अब यहाँ पे मैटर अकेले इसका ना रहे, बच्चों का आ जाए कि भाई इंडियन गवर्नमेंट फिर बच्चों के लिए कुछ करे। अभी जो प्रेगनेंसी की भी बात है, इसीलिए कि भाई एक एम्बिग्विटी डाल दे कि भाई ये जो बच्चा इसका है वो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, तो माँ को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों को यूज कर रही है। इसका जो बच्चों का जो मैटर है, ये कोई मोहब्बत का एंगल नहीं है। इसने इंडिया में जाने का क्या वजह से फैसला किया। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये चली जाती अकेले और सचिन के घर में पकड़ी जाती, इंडियन गवर्नमेंट इसको पकड़ कर रिपोर्ट कर देती सीधा सीधा। ये भले जितने केक काटे, हनुमान चालीसा पढ़े या गायत्री मंत्र पढ़े, इससे कुछ होने वाला था नहीं। ये अगर ऐसे कर करके पढ़ पढ़ के अगर से पासपोर्ट हमारे बंटने लगेंगे, तो ये हमारा देश भर जाएगा लोगों से, जो लोग आके ढोंग करेंगे। ये तो हिंदू कम्युनिटी को खुद सोचना चाहिए कि ये जो ड्रामा ये रचा के रखी हुई है, इट मेक्स नो सेंस। और गवर्नमेंट को जो करना है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करना है, ना कि वो मोदी जी की तस्वीर के सामने केक काटने से कुछ फर्क पड़ना है। अगर वो कल के दिन उसको अमेरिका का मिल जाएगा तो बाइडेन की तस्वीर के सामने केक काटेगी। तो ये तो यानी ये क्लियर कट केस है। और अब मैं आ जाता हूँ सेकंड पार्ट के ऊपर। मैं हैदर साहब के कंडक्ट के ऊपर इंतहाई डिसअपॉइंटेड हूँ। यानी रियली, ये नहीं कि देखिए, मैं मिडल ईस्ट में रहता हूँ। मैं मिडल ईस्ट में रहने वाले जो लोग लेबर तबका हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो ये लोग हैं, उनकी मैं कैफियत को जानता हूँ। भोले हैं ये हैं। कोई भी आदमी कितना भी भोला हो, अपने बच्चों के मामले में भोला नहीं हो सकता। बिल्कुल यानी अगर सही। आपकी गाड़ी ना मिले, आपकी साइकिल ना मिले, तो आपका मोबाइल फोन पे उठा ले, तो आप मारने मरने पे निकल जाते हैं। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके 200-200 300-300 दिरहम अगर कोई किसी के बाकी गला पकड़ लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं। भाई आपके 4 बच्चे हैं, और वो 4 बच्चे जिसमें लड़कियां हैं, और उन लोगों के घरों में सो रही हैं जाके, किस हालत में है, किसके पास है, कौन क्या कर रहा है, यानी ये चीजों की आपके पास में जानकारी नहीं है। और आप वहां बैठे हुए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं भारतीय मीडिया को। यानी उनमें जरी भी आंच और आग नजर नहीं है कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे बच्चों को फुला आना नहीं। मैं इनको बता रहा हूँ, ये इंडिया भी अगर पहुंचे वीजा लेके, तो इन्होंने वहां पहुंच के इंटरव्यूज ही देने हैं। इन्होंने वहां बैठ के जो है ना, ये क्योंकि कुछ लोगों को क्या है ना कि यूट्यूब समझ में नहीं आता कि कैसे यूज करना है। हमने देखा है ये बच्ची दुआ जहरा के केस में, जब और केसेस आए थे तो कुछ पेरेंट्स आते थे सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि उनको उनकी दिल की तसल्ली हो जाती थी कि यार हमने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, एक तो इसने बच्चों को यूज किया। ये इंडियन सिटीजनशिप क्यों लेना चाहती है वो सबको मालूम है। ये बॉलीवुड में जाना चाहती है, ये पैसे कमाना चाहती है। ये इतना बड़ा खर्चा करके, घर बेच के, सब कुछ करके भागे आदमी, तो घाटे का सौदा नहीं कर रहा। ये औरत पैसों के मामले में बेवकूफ नहीं है। इसको पैसा क्या चीज है मालूम है। अगर इसको नहीं मालूम होता तो ये वैसी चले जाती। इतना बेच बाच के इधर से पैसे निकाल के वैसे नहीं जाती। तो इसको डॉलर एंड सेंट्स का आइडिया है। अब सचिन जो है, उसकी जो हालत है, जिस तरीके की कम्युनिटी में वो रहता है, जो करता है, ठीक है, गरीबी कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन उसने जो हाथ मारा है, आप सोचिएगा कि उसने नहीं सोचा 4 बच्चे आएंगे, कल मुझे उनको भी खिलाना है, फुला करना है। यूट्यूब लेके बैठ गए कि यूट्यूब अगर मैजिक छड़ी होता सर, तो हमारे पास 1 बिलियन का पॉपुलेशन है। हर आदमी को कम से कम 10-10 हजार डॉलर बैंक में होने चाहिए थे आज। यूट्यूब से बिल्कुल ऐसे सही। पैसे आने लग गए, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई क्या बात है। फिर तो लोग अपने डॉक्टर और इंजीनियर होना छोड़ दें और यूट्यूबर बने। तो यहाँ पे ये जो तमाम चीजें हैं, जो मीडिया लोगों को ठोस रहा है कि भाई बिलीव करो, बिलीव करो। एक हाथी आसमान में उड़ रहा था, हाँ बिलीव करो। क्यों हाथी नहीं उड़ सकते? देखिए, लॉजिक और जब अनरीजनेबल चीजें सामने आती है, तो लॉजिक की जीत हमेशा होती है। यहाँ पे ये अकल नहीं मानती कि ये लोग पबजी खेलते थे। पहले तो फर्स्ट ले लीजिए। सेकेंडली, इन्होंने इतनी डीप वो रिलेशनशिप बना ली कि इसने बोला कि ठीक है मैं जाऊं से शादी कर लूं। और वो पशुपतिनाथ मंदिर, पता नहीं कौन सा मंदिर है, जहाँ के पंडित बोल रहा है शादी नहीं हुई, नहीं मगर शादी हुई, चलो ठीक है मान लो। फिर वो वहां से जाती है, फिर
उसके बाद में जो है ना उसको लॉयर मिल जाते हैं, लॉयर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद में मीडिया उसे घर पहुंच जाता है और उसको हिंदी बोलना आ गया ऑल ऑफ अ सडन, वो मारवाड़ी तरीके से साड़ी पहन सकती है। फिर उसके बाद में उसने हर बार अपने आप को प्रमोट करने के लिए चंद्रायन, अब चंद्रायन के दो वहां पे जो डिवाइसेस हैं, विक्रम है पता नहीं, दूसरा पता नहीं क्या नाम है, उन लोगों ने उसको डीप फ्रीज करने से पहले सुला दिया था। अब उसको 2 दिन से जगाने की कोशिश करो, नहीं जाग रहे। कहता हूँ कि ये अब व्रत रख के उनको जगाए ना, ये सीमा हैदर। अब वो अब व्रत रखे, बड़ा काम हो जरूरी है। तो ये देखिए, हम कितने भी मूवीज देख लें जिसमें एक गरीब का बेटा अमीर की बेटी शादी कर ले फुना, लेकिन रियलिटी में चीजों को नहीं मानना चाहिए। पर्दे पे जो चीज नजर आती है पर्दे की होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। रियलिटी में ये औरत का कंडक्ट सही नहीं है। प्यार गलत चीज नहीं है, लेकिन 4 बच्चों को लेकर प्यार नहीं होता। ये अपने हस्बैंड से मुखलिस नहीं थी, और वो जो हस्बैंड है वो बेचारे अपनी जगह के ऊपर बैठे हुए भोले रतन, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। भाई आपका इंटरनेशनल मैटर है, 4 बॉर्डर क्रॉस करके गई है, आप नेपाल की गवर्नमेंट के ऊपर आप लिखवाते, आप इंडियन गवर्नमेंट को जाके चैलेंज करते कि भाई मेरे बच्चे हैं, आपका बच्चा कहीं पे भी हो तो आपको चाहिए था कि आप स्टेप्स लेते, आपको नहीं मालूम था तो आप फोरम्स में जाते, आप एटलीस्ट फंड रेजिंग कराते, ये करते नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। भाई कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है जो बोलेगा आपके 4 बच्चे गुम गए हैं तो लिहाजा काम करो भाई, तो मैं छुट्टी नहीं दे सकता। अगर वो लिटरली आके यूट्यूब में बोल दें कि भाई मैं छुट्टी नहीं मिल रही, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे महीने का खर्चा 5,000 है, तो आप लोग मेरे फंड रेजिंग करें, मुझे 3 महीने 4 महीने बच्चों को रिकवर कर लूँ, आप बिलीव कीजिए लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी हर आदमी हेल्प करेगा कि भाई आप जाए अपने बच्चों को लेके आए, हक पर हैं। वो भी वहां पे सो रहे हैं, मीडिया में बैठे हुए इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो भी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, जी तुम मेरी पत्नी हो, तुमने तलाक नहीं ली, तुमने फुला। अब वो तलाक ले या ना ले, वो किसी और के घर में रह रही है, तो अब आपको ये स्टोरी बोलने की क्या जरूरत है। तो मैं समराइज में यही बोलूंगा कि मुझे इस कदर डिसअपॉइंटमेंट इस केस से ये है कि जो प्राइम इसमें विक्टिम्स हैं वो बच्चे हैं, और वो बच्चों की हालत बिगड़ी हुई है फिलहाल। और हर आदमी जो है ना अपने तरीके से, एपीसी का तो क्या क्या है सर, वो एंड ऑफ द डे वो लॉयर है, उसको एक हाई प्रोफाइल केस चाहिए जिसमें वो मीडिया में उसको बैठ के 4 इंटरव्यू देने पड़े, भले वो केस जीते या हारे, लेकिन बच्चों की तो वहां पे वो हो रही है ना, मतलब वायलेशन चल रही है। तो आई थिंक हैदर साहब को थोड़ा सा एक्सपर्टाइट करना चाहिए, उनको ये मीडिया पे आना बंद करना चाहिए और उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। अब हो रहा ये है कि सीमा वहां पे बैठी है, वो हो सकता है प्रेग्नेंट हो, बिलीव मी उसने बच्चों को यूज करके कुछ ना कुछ करके इंडिया से जाने की कोशिश नहीं करेगी, इंडिया बैठी रहेगी। और एज एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर हम अमेरिका की सिटीजनशिप की कोशिश कर सकते हैं, हम कहीं और जाके रह सकते हैं, तो कोई हमारे पास भी आके रह सकता है, लेकिन इलीगल आदमी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी, ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी का मामला है। यानी ये अगर आपकी एक नेबरहुड है, मान लीजिए कहीं रहते हैं, आपका मोहल्ला है, और आपके मोहल्ले में एक बंदे ने शराब की भट्टी लगा दी आकर रात में 12 बजे, तो आपको दूसरे दिन सुबह में गुस्सा आएगा, बोलेगा ये क्या चल रहा है भाई, तो मोहल्ला शरीफों का है। तो एंड ऑफ द डे 4 बच्चों को लेके आके प्यार की शादी करके बोल दे उस तरीके से, ये तो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस का मजाक उड़ाने वाली बात है एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। जी 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 जी, प्लीज जारी रखें सर। ये एपी सिंह भले जो भी बोले या करें, ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, इंडिया एक कंट्री है जिसको हर उसका जो नागरिक है, उसका जो वहां का जो रहने वाला है, जो उसका सिटीजन है, उसका राइट है कि वो अपने इंडिया के बारे में सोच सके। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबके लिए, और हमारे पास में इस चीज का कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई आके यहाँ पे भक्ति बताए और जो है ना केक काट के जो है ना सिटीजनशिप ले ले। दिस इज रॉन्ग। इसमें फ्यूचर का वर्जन क्रिएट किया जा रहा है, वो क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अदरवाइज इसमें देखिए, कोई भी पहलू जब पहली बार कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो तब उस पे आरोप प्रत्यारोप चलता है, वो हो चुका है। बट आज की टाइम में जो है वो केवल और केवल सोशल मीडिया का ही एक जरिया रह गया है, एक जस्ट एंटरटेनमेंट कहिए उसको। बट लेकिन देश के लिए और देश की सुरक्षा में उसका इतना बड़ा महत्व भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी जब भी किसी भी कंट्री में किसी दूसरे ऐसा मामला और उसके
राजेश भाई का थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा मामला चल रहा है। खैर कोई नहीं, उनका इंटरनेट बेहतर होता है तो हम उनसे करते हैं। कविता सिस्टर आप बात कर रही थी, आप पूरी करें, फिर उसके बाद वासु जी और सैयद भाई को। हाँ, सुजात सर भी उस पर ऐसा बोला कि ये अमन भाई ने कि इस वक्त उनके पास बहुत पैसा आ रहा है यूट्यूब से, और दूसरा उन्होंने वो QR कोड डाला, उससे उनके पास बहुत पैसा है। तो इतना पैसा अगर वो साइड पे भी रख देते, कुछ नहीं करते हैं, तो भी वो लोग बैठ के खा सकते हैं उसके खाली पोस्ट के इंटरेस्ट से भी। चलो ठीक है सब बात, लेकिन वो पैसा सीमा के खाते में नहीं जाता है, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता है। शी इज नॉट द सिटीजन। वो पैसा सचिन के पास आता है। सचिन सगा बाप नहीं है, जिसके साथ सीमा ने शादी नहीं करी है। अब ये इसको छोड़ के आ सकती है हैदर भाई को, जिससे लीगल शादी की थी, वो इलीगल पति है, तो कल वो भी छोड़ सकता है बच्चों को। तो ऐसे हम जो लीगल बाप नहीं है उसको कैसे वो सब कुछ दे सकते सर? बिल्कुल नहीं दे सकते। और एक और बात है कि YouTube से जो इनकम है ये कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और सीमा हैदर कोई राइटर या कोई फिलोसफर या कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि जो YouTube पे बैठ के, या कोई एनालिस्ट तो है नहीं कि जो YouTube पे बैठ के तजिए करेगी और पूरी दुनिया का मीडिया उसे सुनता रहेगा। अभी तक जो उसे थोड़ी बहुत इनकम YouTube से आ रही है वो फॉर द टाइमिंग वो कंट्रोवर्सी में है इस वक्त, और थोड़ी मीडिया हाइप मिली हुई है, भारतीय मीडिया उसे उठा रहा है। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद इसको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इस खातून की कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, तो ये चैनल तो बंद हो जाएगा। तो ये इस पे अगर अदालत देख के फैसला करेगी तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। टिकटॉकरों को अगर बच्चे मिलेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अगर टिकटॉक को फ्यूचर देखकर या स्नैक ऐप को